हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में जो बात करने वाले जो दैनिक पाठ योजना या लेसन प्लान के जो अपना प्रकरण रहेगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जो कोण है वो कोणों के प्रकार के जो प्रकरण हैं, इसके ऊपर अपन जो लेसन प्लान किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से देखने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो की लास्ट तक, और चैनल पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी जो भी लेसन प्लान के रिगार्डिंग अपडेट रहे वो भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप जो लेसन प्लान के वो बना रखे, साथ ही वेबसाइट दे रखी, वेबसाइट की लिंक दे रखी, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेसन प्लान देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो अपने कौन है कोणों के प्रकार पर आप किस प्रकार से जो लेसन प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो परिचयात्मक जो आपके एक्टिव है, जो ये आपको डिटेल ये आपको फिल करनी रहती है, ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्रकरण, जो अपना प्रकरण जो टॉपिक रहेगा कौन है वो कोणों के प्रकार। फिर आता है पाठ का महत्व। विद्यार्थी कौन है वो कोणों के प्रकार से अवगत होंगे। विद्यार्थी अपने जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में कोणों की उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर उसके बाद में है विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु जो आपका कंटेंट एनालिसिस है, इसमें कौन है वो कोणों के प्रकार देख रहे हैं। कौन तो पहले कौन हो जाएगा, फिर कोणों के प्रकार जिसमें अपन न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और वृत्त कोण और संपूर्ण कोण। उसके बाद में आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो अपना इस प्रकार से कर सकते हैं, इस साइड क्रम संख्या होगी, उद्देश्य फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में जो अपना फर्स्ट उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक में आप देखने वाले कि जो विद्यार्थी कोणों को परिभाषित कर सकेंगे। जो प्रत्यय स्मरण में प्रत्यय विज्ञान, ये विज्ञानात्मक में आते हैं, और विद्यार्थी कोणों की पहचान कर सकेंगे। फिर अवबोध अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थी कोणों के जो प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कोणों के प्रकार पर तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी कोणों में जो अंतर कर सकेंगे, जो जो कोण है उसमें अंतर कर सकेंगे। अंतर और तुलना जो कि वर्गीकरण हो गया या अपनी भाषा में समझा सकेंगे, वो अवबोध में। उसके बाद में आता है ज्ञानोपयोग, जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो विद्यार्थी कोणों के माप के आधार पर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो उपयोगिता को समझ सकेंगे। कोणों के प्रकार का उपयोग अपनी उच्च कक्षाओं में या फिर नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से जोड़कर उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद में आता है कौशल स्किल। विद्यार्थी कोणों के प्रकार का चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी कोणों के प्रकारों पर जो मॉडल भी बना सकेंगे। उसके बाद में आता है जो शिक्षण विधि और जो शिक्षण प्रविधि। तो इसमें व्याख्यान विधि होगी, प्रदर्शन विधि, उदाहरण विधि। फिर जो शिक्षण प्रविधि है, इसमें आपके प्रश्नोत्तर विधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, यहाँ पे आपको शिक्षण सहायक सामग्री जो कक्षा उपयोगी सामग्री भी, या फिर जो अपनी शिक्षण सहायक सामग्री, तो चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट फलक, जो संकेतक और मॉडल जो अपन कोणों के प्रकार पे जो मॉडल बना रहे हैं वो, या फिर अन्य माध्यम जो भी अपन यूज ले रहे हैं साथ में, वो आ जाएगा। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कोणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान होने के बाद में जस्ट होता है आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना किस माध्यम से जो कर रहे हैं, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जिस भी माध्यम से कर रहे हैं, छात्र अध्यापक प्रश्नोत्तर माध्यम से जो प्रस्तावना करता है। फिर उसके बाद में जो अपनी प्रस्तावना स्टार्ट हो जाती है, और इसमें अपनी जो टेबल बनने वाली है कि जो छात्र अध्यापक क्रिया आ गई, फिर छात्र क्रिया आ गई, और इधर क्रम संख्या जो प्रश्न है। छात्र अध्यापक कथन, आपने सड़क पर बने संकेत जो श्यामपट्ट पर बनाते हुए, इस प्रकार से जो संकेत आपने देखे होंगे जो मोड़ पे ज़्यादातर बने रहते हैं, इस प्रकार से तो संकेत बनाते हुए देखे, जिसमें देखे होंगे आपने, जिसमें तीर की तरह गणित की भाषा में उसे क्या बोलते हैं। तो ये तीर होती है, उससे अपन गणित की भाषा में क्या बोलते हैं, तो होगी किरण। फिर एक बिंदु से निकलने वाले दो किरणों की जो झुकाव होता है उसे गणित की भाषा में क्या कहते हैं। जो एक तीर होगी और एक तीर और होगी, इसके बीच में जो झुकाव है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कोण। फिर कोण के बारे में, वो उनके प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो गया संभावित उत्तर। उसके बाद में आपका प्रस्तावना हो जाने के बाद में उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम कौन एवं कोणों के प्रकार में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो अपना टीचिंग पॉइंट है, शिक्षण बिंदु आ गई, इधर आपकी टीचर एक्टिविटी, विद्यार्थी जो एक्टिविटी हो गई, जो स्टूडेंट एक्टिविटी, और उसके बाद में ब्लैक बोर्ड जो वर्क है वो आ गया। शिक्षण बिंदु जो भी आपका टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं, तो सबसे पहले कौन, छात्र अध्यापक रेखा के एक सिरे पर तीर का निशान तथा वो अनंत तक बढ़ सकती है, उसे क्या कहते हैं, तो ये होगी वो किरण। फिर उसके बाद में एक बिंदु से निकलने वाले दो किरणों के बीच झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण। तो फिर इसके बाद स्पष्टीकरण होगा, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच झुकाव जिसे कोण कहते हैं। कोण का मापन हमेशा जो कोण डिग्री में मापा जाता है, इसे अंश भी कहते हैं। एक संपूर्ण घूर्णन जो आपने देखा होगा, एक घूर्णन जो कि 360 डिग्री का होता है, जिसको 360 जिसको बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, और जो बराबर भाग में विभाजित किया जाता है उसे अंश कहते हैं।
360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक एक अंश जो डिग्री कहलाता है उसे 360 डिग्री लिखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड अपना टीचिंग पॉइंट आ गया कोणों के प्रकार। छात्र अध्यापक मॉडल के माध्यम से विद्यार्थी सहायता लेते हुए कोणों के प्रकारों को विस्तार से समझाएगा। अब जो मॉडल दिखाते हुए जो इस पे कौन सा जो कोण है वो उस प्रकार से बताएगा। तो सबसे पहले न्यून कोण, छात्र अध्यापक मॉडल में बनी जो एक नंबर वाली कोण है, जो जैसे कि ये मॉडल बना दिया उसमें एक नंबर की जो कोण बना रखी है वो न्यून कोण बना रखी है। तो एक नंबर की कोण दिखाते हुए प्रश्न करेगा कि वो कौन सा कोण है। तो छात्र जो वो देख के जवाब दे देंगे न्यून कोण। फिर उसका स्पष्टीकरण होगा वो कोण जिसका मान 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। विद्यार्थी सभी परिभाषा नोट, यहाँ पे आपको विद्यार्थी एक्टिविटी कुल मिला के लिखनी है और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा समकोण। छात्र अध्यापक मॉडल पर बनी आकृति जो क्रम संख्या 2 है वो दिखाते हुए सवाल करेगा ये कौन सा कोण है। तो समकोण हो जाएगा। समकोण का फिर स्पष्टीकरण कि वो कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। फिर अधिक कोण, अधिक कोण मॉडल पर बना जो तीसरे नंबर का आकृति उसको फिर स्पष्टीकरण वो कोण जो 90 से अधिक हो 180 डिग्री से कम हो उसे बोलते हैं अधिक कोण। फिर ऋजु कोण जो सरल कोण के या ऋजु कोण जो मॉडल दिखाते हुए जो 4 नंबर की है ऋजु कोण हो जाएगा। इसे सरल कोण भी कहते हैं। 180 डिग्री का स्पष्टीकरण वो कोण जो दो समकोण से मिलकर बना हो यानी दो समकोण यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण जिसको ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। फिर वृत्त कोण, छात्र अध्यापक जो मॉडल पर अगला जो कोण है वो दिखाते हुए कि ये कौन सा कोण है। तो स्पष्टीकरण में फिर हो जाएगा कि वो कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से कम हो उसे वृत्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उसके बाद में संपूर्ण कोण जो मॉडल पर दिखाते हुए लास्ट जो कोण बना रखा है संपूर्ण कोण। स्पष्टीकरण कि वो कोण जो इसका मान 360 डिग्री हो अर्थात एक घूर्णन के लिए जो कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। जो पूरा एक कंप्लीट घूर्णन हो जाता है उसको बोलते हैं 360 डिग्री, वो हो गया संपूर्ण कोण। इस प्रकार से कोणों के प्रकार हो गए शिक्षण बिंदु। फिर ये प्रस्तुतिकरण हो जाने के बाद में अपना सारांश कथन कि बच्चों आज हमने कोण एवं उनके प्रकार हैं उनकी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद में आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपको जो एमसीक्यू टाइप में 2 क्वेश्चन आपको शामिल करने रहते हैं। निम्न में से कौन सा कोण समकोण कहलाता है। जो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या सरल कोण। जो निम्न में कौन सा कोण समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। यहाँ फिर जो 90 डिग्री का ऐसा लिख सकते हैं कि कौन सा कोण 90 डिग्री जिसको कहलाते हैं। सवाल में थोड़ा सा मिस कर रखा है 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। इस प्रकार से सवाल होगा तो इसका ऑप्शन बी। निम्न में से 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। 180 डिग्री सरल कोण, ऋजु कोण। तो ऑप्शन ए, बी, सी। इस प्रकार से हो गए 2 एमसीक्यू। फिर आपके अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक ये मूल्यांकन प्रश्न में आ जाएंगे। हो गया कि न्यून कोण अधिक कोण में तुलना कीजिए और पार्क में बच्चों के झूलने के लिए जो कैसे सीसो बना रहता है आपने देखा होगा इस प्रकार से जो कि उसमें कौन सा कोण है, कौन से कोण का प्रकार है। फिर गृह कार्य में 2 बड़े क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि कोणों को परिभाषित कीजिए, कोणों के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। फिर निम्न कोणों के मान के प्रकारों पर सूचीबद्ध कीजिए। जो कोण दे रखे इनको सूचीबद्ध करना है कि कौन से प्रकार का है। फिर संदर्भ और पाठ्य पुस्तक हो गया, इसमें कहाँ से आपने ले रखा है वो आ जाएगा। ये होने के बाद परिव्यक्त सुझाव आपके जो कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार से अपन लेसन प्लान देख सकते हैं जो अपन कोण है कोणों के प्रकार पर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अदर सब्जेक्ट के अगर आपको लेसन प्लान देखने हैं तो आप वेबसाइट पे आएंगे। इसकी लिंक मैं डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन करवा दूंगा। ये अपनी जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको लर्न विद के फोर्ट जो बीएड का अलग से मैंने पोर्शन बना रखा है इसमें आपको कंप्लीट जो इसके लेसन प्लान सारे जो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आप लेसन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, लेसन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो लेसन प्लान है ये आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप जो देख सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सारे आपको यहाँ से जो मिल जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी पिन कर रखें। व्हाट्सअप पे यदि कोई भी इश्यू है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।